साइंस और टेक्नोलॉजी की नई दुनिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी मशीनें दिखाने वाले हैं जिनके काम को देखकर आप हैरान हो जाओगे। आज के इस वीडियो में आप कुछ ऐसी भी मशीनें देखने वाले हो जिनका उपयोग भारत में नहीं होता, वह केवल विदेशों के कृषि कार्यों में प्रयोग में ली जाती है। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। राउंड बेलर मशीन। यह मशीन चारे को नीचे तक काट कर उस स्वयं की कांटे बना देती है। यह मशीन एक दिन में तकरीबन 70 एकड़ जमीन पर चारे को काट कर उसकी कांटे बना सकती है। यह राउंड बेलर मशीन जर्मनी, इटली और हॉलैंड में बनाई जाती है। इसका उपयोग धान की कटाई के बाद खेत में 2 बार कटर चलाकर जमीन स्तर तक चारा काट लिया जाता है। फिर इसे खेत में सुखाकर इसके ऊपर राउंड बेलर मशीन चलाई जाती है। यह मशीन जैसे जैसे आगे बढ़ती है, चारे को समेटकर उसकी कांटे बना देती है। यह मशीन 2 मिनट में करीबन 8 क्विंटल तक की कांटे बना सकती है। स्टोन पिकर मशीन। इस प्रकार की मशीनों का उपयोग खेतों से कंकर पत्थर हटाने के लिए किया जाता है। जब किसानों के खेत में बड़ी संख्या में कंकर पत्थर मौजूद हो तो किसानों को खेती में उपज लेने में बड़ी मुश्किलें आती है, लेकिन इस प्रकार की मशीनों के द्वारा किसानों का यह काम बिल्कुल आसान हो गया है। इस प्रकार की मशीनों के कारण खेत से चुटकियों में पत्थरों को उठाया जा सकता है। प्लास्टिक मल्चिंग मशीन। इस प्रकार की मशीनों का उपयोग प्लास्टिक शीट में पौधों की रोपाई के लिए इस प्रकार की मशीनों का प्रयोग किया जाता है। खेती की इस तकनीक में पौधों की मेड़ों पर रोपाई की जाती है और मेड़ समेत पौधों को प्लास्टिक फिल्म या प्लास्टिक शीट से ढक दिया जाता है। इस तकनीक में फसल को पानी की जरूरत भी कम होती है और पौधों को नमी भी मिलती रहती है। और इस प्रकार की खेती में ऐसी बड़ी बड़ी मशीनों को किसानों के द्वारा काम लेने से किसानों को काम बिल्कुल ही आसान हो गया है। और इन नई नई प्रकार की मशीनों के द्वारा किसान भी नई नई तकनीकों से फसल बनाता है तथा नई नई मशीनों के कारण उनका काम आसान हो जाता है, जिस कारण वे फसल भी ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर। यह एक ऐसी मशीन है जो फसल की कटाई, थ्रेशिंग और सफाई तथा दाने निकालने का काम एक साथ कर सकती है। इसे बड़ी महत्वपूर्ण कृषि उपकरणों में गिना जाता है। इस प्रकार की कंबाइन हार्वेस्टर मशीन में एक बड़ी रील होती है जिस पर किसानों द्वारा फसल को रखा जाता है। इसके अंदर बड़े बड़े ब्लेड होते हैं जिसके कारण इस ब्लेड की मदद से फसल को काटा जाता है और फिर इसे थ्रेशिंग यूनिट में फसल को भेजा जाता है। फिर थ्रेशिंग यूनिट में फसल से दाने अलग हो जाते हैं तथा आगे एक और रील में भेजा जाता है, जिस रील के अंदर धान की सफाई होती है तथा कचरा एक तरफ अलग हो जाता है, धान एक तरफ अलग हो जाता है और इसे साफ हुआ कचरा एक तरफ अपनी स्टोरेज सिस्टम में इकट्ठा कर लेती है। बिग बट 447। यह दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर की लंबाई 28 फीट है और चौड़ाई 20 फीट। इस ट्रैक्टर का एक टायर 8 फीट ऊंचा है। अमेरिकी, रशिया, यूक्रेन जैसे देशों में किसानों के पास बड़ी बड़ी जमीनें होती हैं और इन विशाल जमीनों को कम वक्त में बोने और हार्वेस्टिंग करने के लिए इस प्रकार के ट्रैक्टरों का उपयोग किया जाता है। यह एक ट्रैक्टर 1.4 एकड़ भूमि को प्रति मिनट और 8 मील प्रति घंटे की गति से खेती का काम कर सकता है या हार्वेस्टिंग कर सकता है। यह एक ट्रैक्टर 8 ट्रैक्टरों के बराबर काम कर सकता है। क्रेप्स हार्वेस्ट मशीन। यह बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन है। यह मशीन बहुत ही विशालकाय और भारी है। इस मशीन के द्वारा क्रेप्स को हार्वेस्ट किया जाता है। यह मशीन इस काम को मिनटों में ही कर लेती है। इस मशीन के द्वारा पहले तो पत्ते को बारीक किया जाता है और दूसरी तरफ टहनियों को बारीक कर नीचे डाल दिया जाता है और फिर यह क्रेप्स को काट कर बराबर दूसरी टोलियों में भर देती है। ड्रेजर मशीन। इस प्रकार की मशीनों का उपयोग खेतों के पास बनी नालियों को साफ करने में किया जाता है। यह मशीन नालियों में उगने वाली खरपतवारों को भी काट देती है तथा यह मशीन नालियों को साफ करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। इस तरह की मशीनों के द्वारा नालियों के कीचड़ को नालियों से बाहर निकालकर खेतों में फेंक दिया जाता है, जिसके कारण खेतों में उपज भी अच्छी मात्रा में होती है। फ्लेम वेडिंग मशीन।
यह एक खरपतवार नियंत्रण मशीन है जो खरपतवारों को विशेष रूप से रोकने में सहायक होती है। कृषि कार्यों में खरपतवार नियंत्रण में यह मशीन बहुत ही उपयोगी मशीन है। इस मशीन को खेतों में चलाने का उद्देश्य पालतू पौधों और विभिन्न प्रकार की विदेशी वनस्पतियों को नाश करना है। जब यह मशीन खेतों में चलाई जाती है तो इस मशीन से निकलने वाली तेज गर्मी के कारण खरपतवार जल जाती है और फिर यह जमीन में राख बन जाती है, जिसके कारण यह खरपतवार इस खेत से जड़ से खत्म हो जाएगी और दोबारा इस खेत में नहीं पनप सकेगी और इसकी राख भी खेत की उर्वरता क्षमता बढ़ाने में कार्य करेगी। आलमंड हार्वेस्टर मशीन, यह मशीन बादाम तोड़ने का कार्य करती है। यह मशीन बादाम तोड़ने का कार्य इतना आसान कर दिया है कि यह आप देख ही सकते हैं। यह मशीन कंपन की तकनीक से बादामों को तोड़ने का कार्य करती है। इस मशीन को पहले खेतों में ले जाकर बादाम के पेड़ के नीचे तने को मशीनों के द्वारा जकड़ लिया जाता है और फिर मशीनों के द्वारा कंपन उत्पन्न किया जाता है, जिससे पेड़ के सारे बादाम गिरकर एक मशीन की जालियों में इकट्ठा हो जाते हैं। इस मशीन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बादाम एक भी नीचे नहीं गिरता। राइस ट्रांसप्लांट मशीन, इस प्रकार की मशीनों का उपयोग चावल के खेतों में किया जाता है, जिसमें चावल के बीजों को जमीन में रोपने का यह मशीन कार्य करती है। साथ ही बगीचे से खेत में रोपाई के लिए भी इस मशीन का उपयोग किया जाता है। इस उपकरण में अंत में एक लंबा कुदाल होता है और इसे आमतौर पर एक जमीन में दबाकर साथ चावल के बीज बो दिए जाते हैं। इस उपकरण की वजह से चावल के खेतों में बीज बोना बहुत ही आसान हो गया है। यह मशीन ज्यादा भारी मशीन नहीं है, जिसके कारण किसान यह मशीन आसानी से अफोर्ड कर पाते हैं और अपने खेतों में कृषि कार्य में यह मशीन उपयोग ले पाते हैं। रिपर हेड, इस मशीन के प्रयोग से फसल को काटने का काम बहुत ही आसान हो गया है। आप यह देख सकते हो कि यह मशीन फसल को कितनी आसानी से काट रही है। पहले इन फसलों को काटने में कई दिन या कई हफ्ते लग जाते थे और कई मजदूर इनको फसल को काटने में लेने पड़ते थे, लेकिन इन मशीनों के द्वारा यह काम बिल्कुल ही आसान हो गया है। हम जब चाहे मशीनों के द्वारा इन फसलों को काट सकते हैं। इस मशीन के द्वारा पौधों वाली कई प्रकार की फसलों को काटा जा सकता है, जिसमें गेहूं, सरसों, जौ, बाजरा, यह सभी प्रकार की फसलों को इसके द्वारा काटा जा सकता है। इस रिपर में तीक्ष्ण धार वाले ब्लेड लगे होते हैं जो अत्यंत खतरनाक होते हैं, जिससे खेत में उगने वाली फसल और खरपतवारों को मिनटों में काट सकते हैं। यह मशीन बहुत ही हल्की और कम दामों में मिल जाती है, जिसके कारण किसान इसका उपयोग कर पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।